असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जो जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। जहां आदमी सोचता है कि आगे क्या होगा, लेकिन जब आपके मन में ये प्रबल इच्छा रहती है कि मुझे हारना नहीं है और संघर्ष ही जीवन है, और संघर्ष कुछ मौका दे रहा है। रह के एग्जामिनेशन के नजदीक आप भाग जाते हैं तो सबसे पहले अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना, प्रॉपर रेस्टफुल माइंड में रहना, नींद अच्छी लेना, और साथ साथ जो कुछ भी आप पढ़ाई कर चुके हैं उसको रिवाइज करना, वो बड़ा क्रुशियल है। जितना रिवीजन करेंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन पेपर का, उतने आप मजबूत होते चले जाएंगे। सक्सेस एक जर्नी है, इस जर्नी को आप एंजॉय कीजिए, अपना प्रेशर मत बनाइए, बोझ मत बनाइए। यदि ऐसा करेंगे तो नेचुरली है कि आपको सफलता आपकी कदम चूमेगी। नमस्कार, मैं हूं निकुल तिवारी और आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। हमारे साथ सक्सेस गुरु ए.के. मिश्रा हैं। सब बिहार के बच्चों को अभी आपकी बहुत जरूरत है, क्योंकि मोटिवेशन आप बहुत अच्छा देते हैं। आप जानते होंगे कि कौन सा मामला है। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि चूंकि मैं खुद ही बिहार के बैकग्राउंड से हूं, तो नेचुरली ये अच्छा इसलिए लगता है लोगों को, शायद मैं दिल से बात को, इनकी बिहार के बच्चों की रिक्वायरमेंट, फीलिंग को समझ सकता हूं। वो अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट कारण बन सकता है। और मेरी लाइफ अपने आप में एक सक्सेस की जर्नी है, क्योंकि बिहार, जब 84 में मैं दिल्ली गया था तो बिहार में स्थित, उसमें हजारीबाग में स्थित बड़का गांव, एक छोटा सा लंगातो नाम का विलेज है, वहीं से मेरी पृष्ठभूमि, वहीं से शुरुआत हुई। तो वहां से यहाँ तक जो जर्नी है, उस अपने आप में जीवन में मुझे खुद सीखने को मिला। और 5000 से ज्यादा सिलेक्शन आज यूपीएससी के द्वारा चाणक्य एकेडमी के माध्यम से हो चुका है मेरे नेतृत्व में। तो उनके पीछे जो भी केस स्टडीज मैंने किए या उन पर जो एक्सपेरिमेंट किए गए, वही मेरे सारे अंडरस्टैंडिंग का एक कारण बन गया। तो बच्चे, अभी आप जो बीपीएससी वाला मामला, जो लीक वाला मामला था, बच्चे बहुत निराश हो गए। उनको मोटिवेशन कहाँ से मिले? वो फिर से तैयार तो हो सकते हैं, लेकिन उस कदर तैयार होना थोड़ा मुश्किल है। देखिए, ये बहुत अनफॉर्चुनेट पार्ट है कि जब बच्चे मेहनत कर करके तैयारी करते हैं, ईमानदारी से, जो सिंसियर स्टूडेंट हैं, और बीच में फिर ऐसी स्थिति आ जाए जहां पेपर लीक हो जाए, ये अलग चीज है। तो लेकिन अब हमें जैसा मौका है, ईमानदारी के लिए हमेशा जगह है। आप अपनी मेहनत करें, और ये सिस्टम का काम है उसको संभालना कि कोई कमी होगी तो कैसे ठीक होगा, लेकिन आपकी मेहनत कभी बेकार नहीं जाएगी। तो आप उस पर निराश ना होकर करके अपनी सिंसियरिटी को बना करके ईमानदारी से काम करते रहें। कोई भी स्टूडेंट हो, वो बीपीएससी की तैयारी करें, यूपीएससी की तैयारी करें, कुछ भी तैयारी करें, उनको सबसे मेन फोकस क्या करना चाहिए दिन भर? क्योंकि लोग भटकते हैं इस उम्र में। देखो, सबसे बड़ी चीज क्या है, जब आपको आपका लक्ष्य क्लियर होगा कि आप करना क्यों चाह रहे हैं। जैसे होता है, हर आदमी के पास एक विश होता है कि मैं भी आईएएस बन जाऊं, मैं भी बीपीएससी में चला जाऊं, या एक विश, ये तो विश है, इच्छाएं हैं। इच्छा तब तक, जब तक कि वो आपकी बर्निंग डिजायर, जिसको विल ना बदल जाए कि मुझे यही करना है। जैसे कि हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट अब्दुल कलाम जी ने कहा ना कि सपना वो नहीं जो मनुष्य रात में सोते हुए देखता, सपना वो है जो आप होश हवास में जागते हुए देखें और उसको सोना न दे, आपको सोने ना दे, तब वो आपका सपना है। तो सबसे पहले क्यों करना चाहते हैं, कब करना चाहते हैं, ये क्लैरिटी आपके सामने आना चाहिए। यदि ये क्लैरिटी आपके पास है तो आपका वो जुनून में कन्वर्ट हो जाएगा। दूसरी चीज है संघर्ष करने की क्षमता। और एक बहुत ही बड़े कवि डॉक्टर सोहनलाल द्विवेदी जी ने कहा, कहते हैं कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है ना। और बहुत लोग कोशिश करते हैं, एक बार नहीं होता है, 2 बार नहीं होता है, 3 बार नहीं होता है, कुछ लोग हार मान जाते हैं। वो तो नहीं करना है। नहीं, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। उसमें आप देखिए कि हर एक स्टैंजा में कितनी प्रबल चीजें दी गई है, और उसमें सबसे जो कंक्लूडिंग लाइन है, असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जो जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। आपको सक्सेस गुरु कब नाम मिल गया और कैसे मिल गया? ये एक बड़ा स्वाभाविक प्रोसेस है, जो किसी दिन कब और कैसे हुआ ना करके विद्यार्थियों ने ही इस नाम देना शुरू कर दिया कि लगातार इतना बड़ा सक्सेस मिल रहा है। सक्सेस एक जर्नी रही है, और ये धीरे धीरे। बचपन में हार नहीं मानते थे, मतलब कि कुछ भी होता होगा। देखिए, आपका भी जो लाइफ होगा, लाइफ स्टाइल होगा, थोड़ा सा तो देखिए, जिंदगी में हर किसी के लाइफ में ऐसा आता है, चुनौतियां, बहुत अप्स एंड डाउन्स हैं। इतनी बड़ी जर्नी एक स्मॉल विलेज से लेकर के यहां तक पहुंचना,
और चाणक्य इस एकेडमी की नियरली 3 डेकेड्स की जर्नी है 93 से। हाँ, तो समझिए कम से कम मुझे याद है 5 बार तो ऐसे अप्स एंड डाउन संघर्ष आए जहां आदमी सोचता है कि आगे क्या होगा, लेकिन जब आपके मन में ये प्रबल इच्छा रहती है कि मुझे हारना नहीं है और संघर्ष ही जीवन है और संघर्ष कुछ मौका दे रहा है, चुनौती दे रही है आपको, इसको निकल कर ही आगे बढ़ सकता है। तो आप लहरों के से तैर कर ही आगे बढ़ते हैं और जब ये भावना आपको आ जाए तो आप हर बार कुछ नई चीज सीखते हैं और नए बड़ी मंजिल के लिए आप तैयार हो जाते हैं। एग्जाम जैसे कि कोई भी एग्जाम होता है उससे पहले क्या करना चाहिए? लोग बहुत अपसेट हो ही जाते हैं कि भाई दें कैसे दें नहीं दें, तो उससे पहले का कुछ सबसे पहले देखिए आप तैयारी कैसे कर रहे हैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। तैयारी क्या है कि आप सिलेबस के प्रति कितना सजग हैं, उसके अराउंड प्रिपरेशन कर रहे हैं या नहीं। आजकल भटकाव बहुत हो गया, बहुत सारे सोशल मीडिया, बहुत सारे फ्री के चीजें मिल रही हैं। स्टूडेंट का टाइम तो फ्री नहीं है ना, आपको यदि कुछ चीजें मार्केट में फिर फ्री हो भी रहा तो आपका टाइम तो फ्री है नहीं। जो कुदरत ने आपको समय दिया उसको तो ना आप बढ़ा नहीं सकते, उसी को पाना है। रह के एग्जामिनेशन के नजदीक आप आ जाते हैं तो सबसे पहले अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना, प्रॉपर रेस्टफुल माइंड में रहना, नींद अच्छी लेना और साथ साथ जो कुछ भी आप पढ़ाई कर चुके हैं उसको रिवाइज करना, वो बड़ा क्रुशियल है। जितना रिवीजन करेंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन पेपर का, उतने आप मजबूत होते चले जाएंगे। सक्सेस एक जर्नी है, इस जर्नी को आप एंजॉय कीजिए, अपना प्रेशर मत बनाइए, बोझ मत बनाइए। यदि ऐसा करेंगे तो नेचुरली है कि आपको सफलता आपकी कदम चूमेगी। बहुत बच्चे आपको अभी भी देख रहे होंगे, उनको सब लोग होंगे, यूपीएससी वाले होंगे, आईएएस वाले होंगे, सब लोग जिनका इंटरव्यू हो रहा होगा, कुछ हो रहा होगा, उनको कुछ कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूंगा कि आप अपनी जो भी मकसद पे लगे हैं, जो एग्जाम पे लगे हैं, उसको अपने एक सीरियसली लीजिए, बट टेंशन करने की जरूरत नहीं है। आपको अपने पर विश्वास रखना है, शांत भाव से अपने विश्वास को बनाए रखिए और सिंसियरिटी के साथ लीजिए, किसी को दिखाने के लिए नहीं, खुद को दिखाने के लिए नहीं जीना। नहीं, आप अपने लिए सिंसियरिटी से कीजिए, बी ऑनेस्ट टू योर सेल्फ। जब खुद अपने आप पर ऑनेस्ट रहेंगे तो नेचुरली फिर पूरी दुनिया के लिए ऑनेस्टी अपने आप आ जाएगी। ट्राई सिंसियरली, यू विल गेट इट। चलिए देखिए, सक्सेस गुरु हमारे साथ थे, साफ कह दिए कि टेंशन लेने से कोई भी एग्जाम जो है वो निकल नहीं जाता, या फिर कोई भी तैयारी जो आप करते हैं वो पूरा नहीं हो सकता। तो टेंशन कम लेना है, मेहनत बस करते रहना है और ऑनेस्ट रहना है खुद से। दूसरे को उल्लू बनाते रहेंगे तो खुद का ही लॉस है हमेशा। तो बस लाइव सीरीज के साथ बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।